नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी। डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टीचर्स डे है और आज हम लोग टीचर्स डे पे डॉक्टर सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी के बारे में 1 या 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में और बात किया जा सकता है। उनके बारे में बात करने के लिए वीडियोस कम पड़ जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और फिर उनसे क्या सीख सकते हैं हम लोग, जिनसे हम लोग आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, उनका जन्म जो है 5 सितंबर को 1888 में हुआ था। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बने थे। उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। उनको 25 से 27 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन मिला हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे हिंदुइज़्म के। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे 16 या 17 किताबें लिखी हैं उन्होंने, सारे के सारे फिलॉसफीज़ पे हैं। उनके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड कराने से 2 कल्चर्स के बीच का जो गैप है वो ब्रिज किया जा सकता है। उन्हें लगता था एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ किया जा सकता है आने वाले पीढ़ी को एम्पावर करने के लिए। नेशन बिल्डिंग में टीचर्स का योगदान क्या रहता है, ये सबसे पहला सवाल है। टीचर्स का प्रोफेशन इम्पैक्टफुल होता है किस तरीके से, ये दूसरा सवाल है। क्या टीचर एक फिलॉसफर है, एक गाइड है, एक फ्रेंड है? ये है क्या करता है, किस चीज़ को नरिश कर रहा है, कौन सा वो इंटरेस्टेड ग्रुप है जिसको केटर कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में गया था इनिशियली ग्रेजुएशन के समय, तो मैं लॉ पढ़ने गया था लखनऊ। और वहाँ पे जब मैं पढ़ने गया था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे विधि की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे लॉ पढ़ना है और लॉ के साथ साथ मुझे अपने आईएएस की तैयारी करनी है। स्लोली विथ टाइम मैं कुछ टीचर्स के नाम ले लूँगा, जैसे डॉक्टर मानवेंद्र तिवारी सर, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर के पांडे सर, डॉक्टर संजय सिंह सर। ये कुछ ऐसे टीचर्स हैं, डॉक्टर मोनिका श्रीवास्तव, ये कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे अंदर पढ़ने का तरीका बताया, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा को और ज़्यादा उसमें इनकरेज किया। ये लोग ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सोचना सिखाया। और ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते थे, कोई हायरार्की मेंटेन नहीं करते थे। वो साथ में बिठाते थे, चाय पिलाते थे, डिस्कस करते थे। रिस्पेक्ट इतने ज़्यादा आती थी उस समय, और आज भी है, आने वाले जीवन में भी रहेगी। ये वो हैं जिनके वजह से मैं आज फिलॉसफी, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स के बारे में अगर इतना भी जानता हूँ और इतना जानने की इच्छा रखता हूँ, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। कई वर्षों से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कभी कभी जाता हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन मेजरली बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ, एक आधा यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं गया हूँ। इन सब के बाद मेरे एक ही आज के तारीख में इस दिन को मुझे बोलने का मन कर रहा है, वो ये है कि जो रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट में होनी चाहिए वो स्लोली कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। उसके अंदर एक कमर्शियल चीज़ आ रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि टीचर्स को पैसे नहीं कमाने चाहिए, भाई उनका भी घर है, उनको भी परिवार संभालना है, उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं। लेकिन स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन अगर इमोशन से जुड़ा हुआ नहीं है तो एक टीचर को कभी दुख नहीं होगा अगर उसका बच्चा फेल कर रहा है तो, या कभी खुशी नहीं होगी उसका बच्चा कुछ अचीव कर रहा है तो। अगर सिर्फ एक बैंक अकाउंट से रिलेशन है तो ये रिलेशन कमर्शियल रिलेशन है। यही होता जा रहा है। और कमर्शियल रिलेशनशिप में क्या होता है, एक टीचर अपने नोट्स प्रोवाइड करता है एज गुड्स, और सामने स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो उस गुड्स को लेंगे, परचेज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्रिटिसाइज कर सकेंगे। क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो कंज्यूमर्स हैं। इस रिलेशनशिप से हमें मुक्ति पानी है। इसी चीज़ को दिमाग में रखकर मैं कोशिश करूंगा कि जितने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्ज़ाम्स की, उन सबको मैं अपने इस चैनल पे फ्री में पढ़ाऊंगा।
जितना मैं जानता हूं उतना डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को बुरा लग रहा है, किसी को कुछ कॉम्प्लेन्स हैं कुछ कंटेंट के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। लेकिन ये उनके लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं, साथ में मिल बांट कर कुछ करना चाहते हैं। ये जब तक कमर्शलाइजेशन इन एजुकेशन नहीं जाएगी तब तक टीचर्स जो हैं अपनी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं पा सकते। तो खोई हुई इज्जत को वापस पाना है, अपने नेशन को दोबारा बिल्डअप करना है, टीम वर्क से ये होगा। हमें टीम फॉर्म करना है, हमें नेशन बिल्ड करना है। इसीलिए ये प्रोफेशन जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल है, और इस इम्पैक्टफुल जो प्रोफेशन उसकी इम्पैक्ट एक्चुअली में रहे, उसके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करनी है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस। हैप्पी टीचर्स डे। नमस्ते।